थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने ग्राम चुनहिटी गादा में हुई फुरकान की हत्या का खुलासा करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा हत्या में नामित अभियुक्त सालिम को गिरफ्तार किया गया। सालिम द्वारा गिरफ्तारी के दौरान बताया गया कि फुरकान ने करीब 8 साल पहले गुलशाना से भागकर शादी की थी व 1 साल पहले तलाक दे दिया था। उसके बाद मैंने गुलशाना से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन पहले गुलशाना फिर से फुरकान के पास ग्राम चुनहिटी गादा में आकर रहने लगी थी। इस बात से गुलशाना का भाई ईशा मोहम्मद काफी नाराज था। मैंने व ईशा मोहम्मद ने योजना बनाई कि फुरकान को मिलकर रास्ते से हटा देते हैं। इसी योजना के क्रम में दिनांक 22 फरवरी की रात्रि में फुरकान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। जो मेन वजह ये थी कि जो फुरकान की पत्नी गुलशाना, जिनसे उनका तलाक भी हो गया था, तो गुलशाना पहले फुरकान के साथ थी, उसके बाद ये जो सालिम है जो इसमें मेन अभियुक्त है उसके साथ रहने लगी थी। दोनों सऊदी में भी साथ में रहे थे। जब सालिम से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा इनका निकाह भी हुआ था और इनकी एक बच्ची भी थी निकाह से, 5-6 महीने की बच्ची थी निकाह से। तो गुलशाना जो थी कुछ टाइम सालिम के साथ रहीं, फिर वहाँ को भी छोड़ के फिर वापस फुरकान के साथ रहने लगी थी। तो इसी बात से वो ग्रस्त था कि ये मेरे साथ रही थी, अब वापस से फुरकान के साथ हो गई है। और उसके दिमाग में कहीं ये था कि अगर ये 3-4 महीने की जो बच्ची है उनके निकाह से जो हुई है, अगर ये उनके साथ आ जाती है तो गुलशाना फिर वापस से सालिम के साथ रहने लगेगी। इसी मकसद से वो वहाँ पे गया था और वहाँ पे कहासुनी हुई, जिस वजह से उसने ऑन द स्पॉट इनको, फुरकान को चाकू इस्तेमाल करते हुए गला काट दिया था। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा ने बताया कि व्यापार मंडल के गठन को पूरे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 50 वर्ष व्यापारी के स्वाभिमान इतिहास को अपने में समेटे हुए हैं। रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। स्वाभिमान यात्रा भगत सिंह चौक, खुमरान पुल से आरंभ होकर मोरगंज, फव्वारा चौक, शहीदगंज, चौकी सराय, नेहरू मार्केट, श्री राम चौक, भगत सिंह मार्ग होते हुए घंटाघर पर समापन होगा। इसका उद्देश्य व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ आगामी 13 मार्च को सोमवार को सहारनपुर से होना है। ये यात्रा का शुभारंभ सहारनपुर से होगा और पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा जाएगी, व्यापारियों को जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि 50 वर्ष का इतिहास हमारा जो है उसमें एकता भी है, संघर्ष भी है, आंदोलन भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है, शहादत भी है। तो ये पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में लाला विशंबर दयाल अग्रवाल ने 50 साल पहले व्यापार मंडल की स्थापना की थी और इस 50वें वर्ष को हम बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले दीपोत्सव के माध्यम से पूरे चौराहों पर, पूरे प्रदेश के चौराहों को सजाया गया और दीप जला करके इसका शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात एक मिस्ड कॉल अभियान चलाया गया, जिसमें पिछले 15 दिनों के अंदर 1 लाख से अधिक व्यापारियों ने इस अभियान के साथ जुड़ने का काम किया। अब स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से व्यापारियों के स्वाभिमान के प्रतीक सभी लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करने का काम करेंगे। इसके बाद नकुड़ में बार संघ के द्वारा शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 दूसरी रैंक हासिल करने वाली हिना कौसर ने कहा कि युवा अपने लक्ष्य पर फोकस करें, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। शुक्रवार को तहसील प्रांगण में बार संघ द्वारा आयोजित शपथ समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हिना कौसर ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दिल लगन होनी चाहिए। उन्होंने नवनियुक्त बार संघ के पदाधिकारियों को मुबारकबाद पेश करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आईएएस जॉइंट मजिस्ट्रेट आर राम्या ने कहा कि शपथ समारोह में जिस प्रकार अधिवक्ता समाज ने महिलाओं को सम्मान दिया है, वास्तव में वह सराहनीय है। ये सम्मान मिला, ये सरपरस्ती मिली है। न्यूली इलेक्टेड बार एसोसिएशन के मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह मेरी सरपरस्ती करते रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं अपने कस्बे का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम और आगे ले जा सकूं।
और ये जो खुशनसीबी मुझे मिली है, ये जो मौका और जिम्मेदारी मुझे मिली है न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की, मैं अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बेहतर से बेहतर तरीके से इस जिम्मेदारी को सरअंजाम दे सकी। सहारनपुर में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने नगर निगम द्वारा शहर में कराए जा रहे करीब 1 दर्जन कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली रोड पर निर्माणाधीन नाले का कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, सहायक अभियंता दानिश नकवी, जेई हरिओम व अनूप सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। बोलना नहीं चाहती थी, दूर से देखने में तुम्हारे नाले तिरछे दिखते हैं, ऊपर नीचे ऐसे अंडररेटिंग हो जाएंगे, ढाल होगा कहीं से कहीं जा रहा होगा, फिर जब पानी लोगों का वापस जाकर घरों में वापस बैक मारेगा तब तुम अपना आंख बंद करके बैठ जाओगे। और वहां पर भी यही हाल था, यहाँ पर भी यही हाल है। कितनी बार आते हो तुम इस साइड पे? कहाँ है ठेकेदार? अनिल जी